हम सब अपने आंखें बंद रखेंगे और प्रार्थना करेंगे ताकि वचन गहराई से हमारे साथ जुड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, जिस तरह परमेश्वर आपका वचन ऐसा है परमेश्वर 55:10 में आपने कहा है परमेश्वर कि आपका वचन कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर। आज का जो वचन परमेश्वर ईस्टर दिन, रिजरेक्शन डे के दिन परमेश्वर जो हमें मिलने वाला है परमेश्वर, वो हम लोग परमेश्वर उसके भागी है परमेश्वर, क्योंकि आपने परमेश्वर यहाँ पे जितने भी लोगों को बुलाया है परमेश्वर वो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर कोई भी वचन परमेश्वर खाली नहीं जाएगा परमेश्वर, और हमारे कानों को परमेश्वर, हमारे मन को परमेश्वर आप खोल के रखना परमेश्वर, ताकि उस वचन को परमेश्वर हम गहराई से समझ सके परमेश्वर। मैं यही दुआ करता हूँ परमेश्वर, जो पासवान परमेश्वर आज हमें परमेश्वर का वचन सुनाएंगे परमेश्वर, उनको आप आत्मा से भरकर परमेश्वर, जो आत्मा परमेश्वर हमारे हृदयों को परमेश्वर चीर कर परमेश्वर हमारे सामर्थ को बढ़ाएंगे परमेश्वर। यही मैं दुआ करता हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। थैंक यू सो मच। जोर से ताली हो जाए पास्टर सुरेश जी के लिए। दिस इज वेरी प्रेशियस टाइम। अभी हम बहुत ही अनमोल समय पर आए हैं। अभी इतना वक्त तक हमने स्तुति आराधना किया, सब कुछ अच्छा हो गया, खाना अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। अगर हमने वर्ड को मिस कर लिया, वचन को मिस कर लिया, तो हमने सब कुछ मिस कर लिया। The most important powerful thing is word of God. Amen. सारी दुनिया में अगर सामर्थ है तो वो है परमेश्वर का वचन, और वही परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर आया है। डॉक्टर क्लाउड बाइबल टीचर, प्रीचर भी है, देश विदेश में वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे वो स्टेज के ऊपर आ रहे हैं, जोर से तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे। यकीन मानिए, बिलीव इट, टुडे यू विल बी ब्लेस्ड विद दिस वर्ड। आमेन। आज परमेश्वर इस वचन के दौरान बहुत से आशीष करने वाले हैं। जोर से तालियों के दौरान स्वागत करेंगे। Yes, love it. Please, over to you. Praise the Lord. Hallelujah. जोर से हालेलुया, जोर से हालेलुया। बाइबल में यह शब्द हालेलुया कितनी बार है? हम लोग बार बार हालेलुया हालेलुया कहते रहते हैं, लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र में यह शब्द हालेलुया कितनी बार है? कोई बता सकता है? सिर्फ 4 बार। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में 4 बार, और चारों ही बार जब मनुष्य के पाप के ऊपर विजय पाया जाता है तब हालेलुया, जोर से हालेलुया, जोर से हालेलुया, और जोर से हालेलुया। किस लिए बोले? कि हमारा जो परमेश्वर है, जो खुदा है, 1 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4 के अनुसार किसी को खोना नहीं चाहता है, वह सबको उद्धार देना चाहता है, सबको। कोई उसके मुताबिक नरक में नहीं जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? आज जो हम लोग स्क्रिप्चर देख रहे हैं, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 6 का 14 और प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 का 31, दोनों में एक शब्द कॉमन है, रेजरेक्शन। शैतान का कार्य क्या है मालूम है? क्रूस के पहले यदि आप 1 कोरिन्थियंस अध्याय 2 का 8 खोल के देखेंगे तो वहां लिखा है, यदि शैतान सत्य जानता था तो वो खुदा यीशु को कभी क्रूस पर नहीं मारता। वो क्या नहीं जानता था कि उसने अनानियास, काइफस और जुदास को इस्तेमाल किया यीशु क्रिस्त को क्रूस पर पहुंचाने के लिए? बता सकते हो आप लोग? What is it that Satan never knew that he killed Jesus using Ananias, Caiaphas and Judas? क्या नहीं जानता था शैतान? कोई बता सकता है? यदि वो जानता था तो वो कभी जो हमारे प्रभु यीशु है उसको क्रूस पर कभी नहीं मारता। कोई बता सकता है? कोणाकडे सांगून जाता 1 कोरिन्थियन्स 22:8 प्रमाणे शैतान किती नको असलो की ताने जेजू ख्रिस्ताक फुरसार मारला। हॅलो, कोई भी किती
क्या क्या नहीं मालूम था सिस्टर एंटोनेट? यीशु मसीह जिंदा होगा वो शैतान को पता नहीं था। शैतान जानता था उसे वो मारेगा, वो गाड़ा जाएगा, लेकिन यह सत्य शैतान को मालूम नहीं था कि वो पुनर्जीवित होगा। मालूम नहीं था उसको। और आज जब प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी वही कार्य कर रहा है। क्रूस के बाद, क्रूस के पहले वो नहीं जानता था कि यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित होगा। क्रूस के बाद आज बहुत से लोगों के आंखों के ऊपर पट्टी डालकर उन्हें गलत समझ दिया जाता है। 2 कोरिन्थियंस अध्याय 4 के 4 खोल के जब आप लोग देखते हैं तो शैतान जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उन्हें अंधा करता है, ताकि वे हमारे जो ग्लोरियस जीसस का रेजरेक्शन है उसकी आंखों से दूर रहे। दोनों बार आज वही कार्य कर रहा है वो। आज आपको पता है कि लोग नर्क में क्यों जाते हैं? कोई बता सकता है? पाप के कारण जा रहा है या अविश्वास के कारण? डू यू नो टुडे व्हाई पीपल आर गोइंग टू हेल? हेलो, आज मनुष्य पाप कर रहा है इसलिए नर्क में जा रहा है, या उस क्रूस पर जो कार्य समाप्त किया है उस पर विश्वास न रखते हुए वो नर्क में जा रहा है? आज लोग नरकात किता खोलतात पापाक लागून फक्त ते विश्वास करीना की जेजू ख्रिस्तान जे कार्य पूर्ण केला त्याच्यावर विश्वास ना। वो क्या कार्य था? What was the work that Jesus finished on the cross? कोई बता सकता है मुझे? यूहन्ना 19:30 प्रभु यीशु ने क्या कहा? समाप्त हुआ। It is look at your neighbor, touch your neighbor and say, John 19:30, it is finished, tetelestai। हाथ दो अपने आजू बाजू वाले को बोलो, it is finished, tetelestai। इसने समाप्त कर दिया। क्या समाप्त कर दिया? आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सब पापों का दंड जो तुम्हें भुगतना था, जो मुझे भुगतना था, वो प्रभु यीशु ने दंड अपने ऊपर लेकर आपको, मुझको पवित्र बनाया, धार्मिक बनाया। हालेलुया, जोर से हालेलुया। ये गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज है या वेरी वेरी गुड न्यूज है? जोर से तालियां बजाओ भाइयों, कंजूसी मत करो। यदि हम लोग 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 का 1 से 4 खोल के पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस कहता है, क्या कहता है मालूम है? यह सुसमाचार जिससे आपको उद्धार मिला है, मिलने वाला नहीं, मिला है। इफ यू कीप इन रिमेम्बरेंस, यदि आप ध्यान में रखते हो, अनलेस यू बिलीव इन वेन, यूं ही नहीं कि स्क्रिप्चर के अनुसार प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा। किसके अनुसार? स्क्रिप्चर के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार। मुझे एक बात बताओ, यदि प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया होता, गाड़ा गया होता और पुनर्जीवित न हुआ होता तो क्या होता? जोर से बोलो। आपका विश्वास व्यर्थ होता। 2000 साल पहले पौलुस का प्रचार व्यर्थ होता। आज हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए, यह भी व्यर्थ होता। और 1 कोरिन्थियंस 15 के 17 के अनुसार हम सब लोग अभी तक हमारे पापों में जकड़े हुए होते। Till now we would be in our sins. It is only because Jesus rose from the dead, today you and I can stand and say we have the righteousness of Jesus Christ. खड़े होकर हम लोग कह सकते हैं कि आज मुझ पर प्रभु यीशु का धार्मिकता है। हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस 5 के 21 में यह कहा गया है, जिसको पाप का ज्ञान नहीं था, he who knew no sin became sin that we should become the righteousness of God in him. कितना अच्छा शब्द है ना? जिसने कभी पाप किया ही नहीं, जिसको पाप का ज्ञान नहीं था। 1 यूहन्ना अध्याय 3 का 5, पाप का ज्ञान नहीं था। 2 पतरस अध्याय 2 का 20, जिसने कभी पाप किया ही नहीं। 2 कोरिन्थियंस 5
के 21 में तुम्हारे लिए मेरे लिए पाप बना, ताकि उसकी धार्मिकता हम पर आए और हमारी पाप उस पर जाए। हालेलुया। आज यहां पर कितने लोग हैं, देखो मैं कोई धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आया। आई एम नॉट प्रीचिंग रिलीजन। रिलीजन से किसी का दिल नहीं बदलता है। जो दिल है वो प्रभु यीशु को चाहिए। और अगर आप दिल से मानते हो कि आप कितने भी बड़ी पापी हो, इफ यू बिलीव that no matter how great a sinner you are, if you believe that Jesus Christ died, Jesus Christ was buried and Jesus Christ rose again from the dead, आप कितने भी बड़े पापी हो, अगर आप मानते हो कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो आपके कितने पाप क्षमा होंगे, बता सकते हो आप? How many sins of yours can be forgiven if you believe in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4 that Jesus Christ died for your sins, he was buried and he rose again from the dead? कितने पापों का क्षमा आपको मिला है, बता सकते हो आप? Loudly, all. हम नहीं हो, कितने लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर आपका भूतकाल, वर्तमान काल और पुनर्जीवित हो जाने के बाद भविष्य काल के सब पापों का दंड अपने ऊपर लेकर आपको धार्मिक बनाया? How many of you believe in your heart that on the cross when Jesus Christ died, he was buried and he rose again the third day? All your sins, your past, your present and your future is forgiven. It is finished. Just raise your hands up. आपका धर्म नहीं देखा जाएगा, आपके दिल में जो है वो प्रभु यीशु जानता है। स्क्रिप्चर यह कहता है रोमियो के अध्याय 5 के 8 में कि जब हम पापी थे तब प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया। इस पापी के बीच में आप डालो जो डालना है। जब मैं व्यभिचारी कर रहा था तब वो क्रूस पर मरा, जब मैं झूठ बोल रहा था तब वो क्रूस पर मरा। I sense not to sin, okay? No matter what sin you have committed, Romans chapter 5 verses 8 says, for when we were yet sinners, Christ died for us. अगर कोई यहाँ पर सोच रहा है कि मुझे कुछ चीज करने की जरूरत है, I need to do something, then only Jesus will forgive me. अगर कोई ये सोच लेके यहाँ पर बैठा है कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, करने के बाद ही प्रभु यीशु मुझे पाप क्षमा दिलाएगा, ये गलत है। यह आपको स्वर्ग में नहीं नरक में लेके जाएगा। बाइबल वेरी क्लियरली कहता है रोमियो के अध्याय 11 के 6 में, यदि अनुग्रह है तो कार्य नहीं तो अनुग्रह नहीं रहता है। यदि कार्य है तो अनुग्रह नहीं, फिर कार्य नहीं रहता है। If it is by grace, not of works, grace is no longer grace. If it is by works and not grace, works is no longer works. Very clearly, Paulus जो अपोस्टल है वो ग्रेस अनुग्रह के बीच में और कार्य के बीच में एक दीवार डाल रहा है। If you are trying to be righteous, the doors of hell is open. But if you are believing in His righteousness, you are right now a citizen of heaven. अगर आप मानते हो कि प्रभु यीशु ने सचमुच में क्रूस पर जो कार्य किया वो समाप्त कर दिया, आपके भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के सब पापों का दंड अपने ऊपर लेकर आपको पाप क्षमा दिला दिया, तो आप स्वर्ग के नहीं, मैं कहूंगा आप यूके के सिटीजन हो। कितने लोगों के पास यूके का पासपोर्ट है यहाँ पर? अरे मैंने इतना पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया, किसी के पास अपर किंगडम का पासपोर्ट नहीं है। यूके अपर किंगडम के सिटीजन कोई भी नहीं है यहाँ पर। अगर हम लोग वहां के सिटीजन हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या है? राजदूत। एक मोटरसाइकिल था पुराने जमाने में, जेम्स जानता होगा, डॉक्टर जेम्स, राजदूत। आज हम लोग इस संसार में एम्बेसडर है, राजदूत है। लोगों को हमें बताना है, क्या बताना है? आप पापी हो, आप नरक में जाओगे, ये नहीं बताना है। क्योंकि 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 का 19 कहता है कि प्रभु यीशु हमसे मेल मिलाप चाहता है। He wants us to have a ministry of reconciliation. लोगों को यह नहीं बताना है कि आप पापी हैं, लोगों को यह बताना है कि आपका पाप का दंड उस क्रूस पर उसने समाप्त कर दिया है। He has finished. आपके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सब पापों का दंड उसने क्रूस पर समाप्त कर दिया। किसी को कुछ डाउट है? ओ ये क्लॉड क्या जानता है मैं अंधेरे में क्या क्या करता हूं यार, मेरे इतने बड़े बड़े पाप हैं,
कोई 10 किलो वाला है, कोई 20 किलो वाला है, कोई 100 किलो वाला है। अरे ये क्या यीशु मुझे बता सकता है? नहीं बचा सकता है, नहीं। आप पाप के कितने भी गहरे खाड़ी में गिरे हुए हो, उस खाड़ी में प्रभु यीशु का हाथ छोटा नहीं है, वो हाथ इतना बड़ा है कि आप किसी भी खाड़ी में, पाप की गहरी से गहरी खाड़ी में गिरे हुए हैं, वहां पर उसका हाथ पहुंचेगा, वो आपको उठा के कहेगा आप राइचस हो, यू आर राइचस। जोर से भाइयों, कंजूसी मत करना, मेरे लिए नहीं, उस शब्द के लिए ताली बजाओ, जोर से, जोर से। एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु जब जीवित था मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना में, तब लूका के अध्याय 18 वचन 31 से 34 में प्रभु यीशु अपने 12 चेलों को लेके जाता है कि मालूम है, तुमको मालूम है कि मुझे मारा जाएगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। लूका के अध्याय 18 वचन 34 में क्या लिखा है मालूम है? इन 12 चेलों को कुछ समझ में नहीं आया था कि प्रभु यीशु जी उठेगा। इसका प्रूफ क्या है? यूहन्ना के अध्याय 20 का 1 से 5 जब हम लोग पढ़ते हैं, तो सुबह के दिन जब सुबह हुआ तो पहला कब्र के पास कौन आता है? वहां पर मारिया मगदलीनी आती है। तो क्या देखती है? क्या देखती है? प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुआ यह देखती है, या घबरा जाती है और कहती है कि उन लोगों ने प्रभु यीशु के शव को लेके गया। क्या देखा मारिया मगदलीनी? बताओ मुझे, क्या उसने देखा कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुआ? क्या वो खुश थी या दुखी थी? जोर से, जोर से। दुखी क्यों थी वो? क्यों थी? Why was she sad when Mary Magdalene came to the tomb in John chapter 20 verses 1 to 5? She comes to the tomb, she peeps and she sees the body of Jesus is missing. जेजू ख्रिस्ताचे खून तिका नाशिल्ले, तिका दुःख दिसले, ती किती म्हणूंक लागले? उसने, उन लोगों ने यीशु ख्रिस्त के बॉडी को लेके गया। तो फिर वो भागते किसके पास गई? पतरस के पास और यूहन्ना के पास। क्या बोली? उन लोगों ने उसके शव को लेके गए। और इसके बाद यह सुनने के बाद क्या हुआ? 100 मीटर्स रेस, हेलो, 100 मीटर की दौड़ शुरू हुई। दोघीजण पेद्रू आणि सुओ धावंक लागले, धावंक लागले, धावंक लागले। अरे पेद्रू गमावून झालेले की जेजू ख्रिस्तान लुकाचे सुवर्तमान आविष्कार 15 और 31 से 34 किती म्हटलेले? बघा मारतोले, फळान घालतोले आणि तिसऱ्या दिवस हांव पुनर्जीवित जातलो। पतरस को याद होना चाहिए था ना। पतरस भी भाग के गया, उसकी दौड़ में यूहन्ना उसको पीछे छोड़ के आगे चला गया। 100 मीटर्स रेस में यूहन्ना जीत गया। लेकिन जो प्रभु यीशु ने 12 चेलों को कहा था लूका के अध्याय 18 वचन 31, 22, 31, 32 और 33 में, 34 के मुताबिक उनके समझ में कुछ नहीं आया। वे लोग नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुआ। आज ये सौभाग्य है कि हम लोग को यह ज्ञान है कि हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया, वो जिंदा है, वो वापस नहीं मरेगा, वो वापस बादलों पर आने वाला है। और जिस किसी ने भी उसको स्वीकार किया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिल से आप स्वीकार करो, हे प्रभु यीशु, आप मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिलाया गया। हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मेरे सब पापों का दंड भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कोलोसियंस 2:13 के अनुसार आपने क्रूस पर लेकर समाप्त कर दिया। उसी समय क्या हो जाता है? खुदा आपको आदम से निकालकर यीशु में डालता है। God takes you out of Adam and puts you into Christ। अब इसके बाद क्या हो जाता है? एफिसियों के अध्याय 1:13 के अनुसार पवित्र आत्मा का छाप आप पर पड़ता है। कैसा छाप? कैसा छाप? कैसा छाप? सील ऑफ द होली स्पिरिट, जो हमको जो फिशिंग टिन्स में मिलता है ना, सार्डिन्स, वैसा वाला सील नहीं। ये छाप पवित्र आत्मा का है, कोई नहीं तोड़ सकता, आपके पाप भी नहीं तोड़ सकते। और यह छाप कब तक रहता है? कब तक यह छाप रहेगा? अगर आपने स्वीकार किया 1 कोरिन्थियंस 15 का 1 से 4, अगर आपने स्वीकार किया 1 कोरिन्थियंस 15 का 14 और 1 कोरिन्थियंस 15 का 17, इफ यू बिलीव, I'm not telling you to do anything. You just need to believe in 1 Corinthians 15, 1 to 4, 1 Corinthians 15 verse 14, 1 Corinthians 15, 17, that Jesus Christ according to scriptures, He died, He was buried, He rose again. Colossians 3:13 says, He has forgiven me all my sins
God has taken you out of Adam, put you into Christ. You have the righteousness of Christ. Ephesians 1:13, Ephesians 1:13 कहता है, you are sealed with the Holy Spirit. Till when? Till when? अगर अभी यीशु बादलों पर आ गया, तो जिस किसी ने भी जो प्रचार किया या मेरा नहीं, जो बाइबल में लिखा है, स्वीकार किया है, उसको पकड़ा जाएगा। पहले जो मुर्दे हैं प्रभु यीशु में, जो मारे गए, पहले जो मर गए, वे पुनर्जीवित होंगे, वे पकड़े जाएंगे, और जो शरीर उनको मिलेगा वो महिमा वाली शरीर है। उसके बाद पौलुस कहता है 1 थिस्सलुनीसियंस अध्याय 4 13 से 18, हम जो जीवित है हमें भी पकड़ाया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? यह शरीर बदल जाएगा। हम सब लोगों को एक महिमा वाली शरीर मिलेगा। आपके शरीर में कोई बीमारी है, आज आपको चंगाई नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में कष्टों से कष्ट पड़ा है, एक ही सेकंड में वो बदल जाएगा। आपको वो महिमा वाली शरीर मिलेगा, आपको भूख नहीं लगेगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, मेरा चश्मा चला जाएगा, मैं जवान, हालेलुया, 33 साल का जवान लड़का, जवान बेटा, हालेलुया। ये गुड न्यूज नहीं है लगता है। अगर किसी ने गॉस्पेल प्रीच नहीं किया होता और यहां पर आके कहा होता, मुझे कैंसर 5th स्टेज था, मैं उस ब्रदर क्लॉड के पास गया, ब्रदर क्लॉड ने प्रार्थना किया, चंगाई मिला, हालेलुया। यीशु क्रिस्त का कहां पर भी नाम नहीं है। आज अगर आप कैंसर से जूझ रहे हो, एड्स से जूझ रहे हो, आपके पाप अनगिनत है, कोई बात नहीं, एक ही झटके में आपका एक ही विश्वास, उस क्रूस पर जो समाप्त किया वो कार्य पर विश्वास आपको अनंतकालीन जीवन देगा। यह देखा आपने क्या लिखा है यहाँ पर, 1 कोरिन्थियंस 6:14, और खुदा जिसने यीशु क्रिस्त को पुनर्जीवित किया मुर्दों में से, आपको और मुझको भी पुनर्जीवित करेगा उसके बल से। दूसरा स्क्रिप्चर प्रेरितों की पुस्तक 17:31, खुदा ने एक दिन चुना जहां वो न्याय करेगा। किसका न्याय करेगा? यीशु क्रिस्त के मुताबिक उसको चुना गया। God has given this proof to the full world. ये प्रूफ है, क्या प्रूफ है? उसका पुनर्जीवित, वो पुनर्जीवित हुआ है, एक प्रूफ है, एक साक्षी है। पौलुस कहता है 2 तीमुथियुस के अध्याय 2:8 में, Jesus Christ was raised from the dead according to my gospel. प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा मेरे सुसमाचार के मुताबिक, और जजमेंट भी होगा, हम लोगों का भी जजमेंट होगा। हम लोगों का जजमेंट कहां पर होगा बोल सकते हो आप? हेलो, आपका मेरा जजमेंट सफेद सिंहासन के सामने नहीं होंगे। यदि हमको पकड़ा जाएगा, हम लोग रैप्चर किया जाएगा, तो हम लोग का जजमेंट वी विल बी जज एट द बेमा सीट ऑफ जजमेंट, नॉट जज टू बी गोइंग टू हेल। नर्क में जाने के लिए हमारा न्याय नहीं होगा, हम लोग का न्याय होगा ताकि हमें रिवॉर्ड्स मिले, हमें रिवॉर्ड्स मिले। जो कोई भी सत्य के वचन को प्रचार करता है उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको एक तोहफा मिलेगा। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि यदि आपने आज तक प्रभु यीशु को अपने दिल में स्वीकार नहीं किया, जो उसने कार्य क्रूस पर संपूर्ण किया, उसका ज्ञान आज आपको मुझको है। यू एंड आई हैव द नॉलेज, तुकानी माँ का ज्ञान आहे कि प्रभु यीशु मैंने पुनर्जीवित झाला, लेकिन उन 12 शिष्यों को, those 12 apostles never knew, लूका के अध्याय 18 के 31 से 34 में, उन 12 शिष्यों को मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु जी उठा। आज आपको मुझको ज्ञान है, सिर्फ प्रभु यीशु जी उठा, इसलिए आज हम प्रचार कर सकते हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। I will say today is the resurrection day of Jesus Christ. Resurrection day. 2000 साल पहले प्रभु यीशु जी उठा था, आज भी हमारे दिल में वो जीवित है। आपने कभी कोई चित्र देखा जहां पर कब्र है और वो कब्र खाली है? हम लोग हमेशा देखते हैं ना कि we see Jesus rising. We have never seen a tomb empty. आपने कोई चित्र देखा जहां पर कब्र खाली है? Hello, have you ever seen a picture or an image where the tomb is empty? शैतान डरता है, शैतान डरता है एक खाली कब्र देखने से। क्यों डरता है? क्योंकि इसका ज्ञान उसे नहीं था। 1 कोरिन्थियंस 2:8 में, और आज
वो हम सब लोगों को जो सत्य के वचन को स्वीकार नहीं करते हैं, हम सब लोगों को वो अंधकार में रखना चाहता है। आप कोई भी हो, कोई भी भाई, कोई भी बहन हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सब पाप के क्षमा हो चुके हैं तो आप पाप करते जाओ नहीं नहीं, पाप हो जाता है। और हम में से कोई भी हमारे शारीरिक रूप में अभी तक पाप नहीं छोड़े हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर को रिडेम्पशन नहीं मिला है। जब आप स्वीकार करते हो गॉस्पेल को, जब आप स्वीकार करते हो कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आप स्वीकार करते हो कि आपके सब पापों को अंदर प्रभु यीशु ने क्रूस पर समाप्त कर दिया, तो आपके आत्मा और प्राण, योर सोल एंड स्पिरिट इज सेव्ड। वी आर वेटिंग फॉर जीसस क्राइस्ट टू कम अगेन। हम लोग रुके हुए हैं, प्रभु यीशु वापस आएगा और वहां पर हमारे शरीर, अगर हम लोग जीवित रहे तो, अगर हम लोग जीवित नहीं रहे तो पहले जो मुर्दे हैं प्रभु यीशु में वे जी उठेंगे, उन्हें महिमा वाली शरीर मिलेगा। और फिर बाद में जो लोग जीवित हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया है, उन लोगों को महिमा वाली शरीर मिलेगा। भाई और बहनों, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं। 2 थिस्सलुनीसियंस अध्याय 2 के 10 और 11 में क्या लिखा है वहां पर मालूम है? जो कोई भी सत्य के वचन से प्रेम नहीं करता है ताकि उसको उद्धार मिले, उन्हें खुदा क्या करता है मालूम है? God will send a strong delusion and make them believe a lie. ये मेरे हाथ में क्या है? बाइबल, सही है? और ये मेरे हाथ में क्या है? मोबाइल, सही है? सही है ना? थैंक यू। ये क्या है? मोबाइल। जोर से बोलो, ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल है, मोबाइल है। ये क्या है? बाइबल है। सही बोला आपने। ये बाइबल है, ये मोबाइल है। ये मोबाइल है, ये बाइबल है, सही? अगर मैं एक झूठ को 10,000 बार बोला तो वो झूठ शैतान की आंखों में सत्य बनता है। If I speak one lie 10,000 times, Satan uses that lie to show that I am saved. That's deception. That's deception. 1 तिमोथी अध्याय 4 का 16 क्या कहता है मालूम है? पौलुस एक 17 साल के पासवान से, तिमोथी से कहता है, क्या कहता है मालूम है? हे तिमोथी, यदि तो किसी को गलत सिखा रहा है तो तू अपने और उस मनुष्य सुनने वाले के उद्धार का कारण बनेगा। यदि मैंने आपको यहां से गलत प्रचार किया तो मैं खुद तो नरक में जाऊंगा, उसके साथ ही साथ मैं आपको भी नरक में लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। डर गए आप लोग? हेलो, डर गए? ओके, मैं एक बात सुना रहा हूं आपको। क्रूस सबको पता है। क्रूस के पहले क्षमा किस तरह से होता था? प्रभु यीशु ने मत्ती के अध्याय 6 के 12, 14 और 15 में कहा, क्षमा करो, जिस किसी ने आपके साथ अपराध किया है उसको क्षमा करो। जीसस सेड इन मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 12, forgive us our sins as we forgive those। वचन 14 और 15 में क्या कहता है? If you forgive the sins of others, then your heavenly Father will forgive you. If you do not forgive the sins of others, then your heavenly Father will not forgive you. यदि आपने दूसरों के पाप को क्षमा किया तो आपके खुदा पिता आपके पाप को क्षमा करेगा। यदि आप दूसरे के पाप को क्षमा नहीं करेंगे तो खुदा पिता आपके पाप को क्षमा नहीं करेगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? हेलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? इट इज रिटन। क्रूस के बाद, आफ्टर द क्रॉस, जब प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, पौलुस क्या कहता है मालूम है? कोलोसियों के 2 का 13, कोलोसियों 3 का 13 और एफिसियों 4 का 32 में पौलुस क्या कह रहा है? जिस तरह से प्रभु यीशु ने आपको क्षमा कर दिया है, क्षमा कर दिया है, क्षमा करने वाला नहीं, क्षमा कर दिया है। जस्ट एज he has forgiven you, so you shall forgive। हेलो, आपने कभी सुना ये? नहीं सुना? बहुत बार लोग प्रचार करते हैं, कहते हैं you have to forgive his sins, आपको उसके पाप को क्षमा करना है। आप क्षमा नहीं कर रहे हो, इसलिए प्रभु यीशु आपका पाप क्षमा नहीं करेगा। ये कहा गया है बाइबल में, लेकिन कब कहा गया था? क्रूस के पहले प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं मरा था, लहू नहीं बहाया था और मुर्दों में से वह जी नहीं उठा था। अब क्रूस के बाद जब इसका ज्ञान पौलुस को आता है तो वो क्या कहता है? कोलोसियों 2 का 13, आपके सब पापों का दंड उसने क्षमा कर दिया है। कोलोसियों 3 का 13,
और एफिसियों 4:32 में, जस्ट एज, उसी तरह से, जिस तरह से यीशु ने आपके पाप क्षमा किए, उसी तरह से आप दूसरों को क्षमा कर दो। ये गुड न्यूज नहीं है, वेरी सैड न्यूज। Oh, you know, Brother Claude, I cannot forgive my husband, I cannot forgive my wife, and Jesus will not forgive me because Matthew chapter 6 verses 12 says, forgive us our sins as we forgive those. Matthew 6:14 and 15 says, if you do not forgive, God will not forgive you. You know, I met one brother, मुझे एक brother मिला था, उसने कहा अगर आप अपने पति को 5% क्षमा करोगे तो यीशु ख्रिस्त आपको 5% क्षमा करेगा। मत्ती के अध्याय 6 14, 13 और 14 और 15 के अनुसार, यदि आप अपने पती को 50% जरी तुम्ही तुमच्या पतीला 50% क्षमा केला तर प्रभू येशू तुम्हाला 50% क्षमा करणार, नाहीतर तुम्ही नरकामध्ये जाणार। इससे क्या होता है मालूम है? क्रूस पर जो कार्य समाप्त किया गया था उस पर पानी फेर दिया गया। क्रूस के बाद है हम लोग, वी आर आफ्टर द क्रॉस, वी आर नॉट बिफोर द क्रॉस। When after the cross, when Jesus said, "It is finished," He said, "Tetelestai, I have forgiven your past, your present, your future." आज मालूम है, गुड न्यूज सिर्फ ये नहीं कि प्रभु यीशु हमारे बीच में है, वेरी वेरी गुड न्यूज ये है, तो बता सकता है कोलोसियंस अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर, I'll read it to you. Colossians, somebody said it. Colossians chapter 1 verses 27. क्या कहा गया देखो, to whom God would make known what is the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. आज कोलोसियंस 1:27 के अनुसार, क्रूस पर समाप्त किया कार्य के अनुसार, प्रभु यीशु हमारे बीच में ही नहीं, आज हमारे अंदर जीता है, मेरे अंदर जीता है वो। मैं जहां जाऊंगा वो मेरे साथ है, मैं अकेला हूं जंगल में, वो मेरे अंदर है। कोई मुझे खत्म कर रहा है, वो मेरे अंदर है। कोई निकाल सकता है उसे? बताओ यार, कोई निकाल सकता है प्रभु यीशु को मेरे अंदर से? जोर से, जोर से निकाल नहीं सकता है। क्यों नहीं निकाल सकता है बताओ मुझे? क्योंकि आप पर पवित्र आत्मा का छाप पड़ा हुआ है। You are sealed with the Holy Spirit promise. Is there anything what you do in future can it take your salvation away? आप कुछ भी करते हो भविष्य काल में, क्या वो चीज जो आप करते हो या करती हो आपके उद्धार समाप्त कर सकता है? हेलो, few people are saying if you do anything in future, I'm not giving you a license to sin, because रोमियो के अध्याय 6 का 1 और 6 का 15 कहता है, should we sin? क्या हम पाप करते रहे? कभी नहीं। There is no license to sin in the gospel. In the gospel, your sins are forgiven 2000 years back. 2000 साल पहले प्रभु यीशु आपको जानता था। आप कौन से साल में पैदा होगे आपको जानता था। आप कितने दिन तक जियोगे, कितने मिनट तक जियोगे, कितने सेकंड तक जियोगे, वो जानता था। आज की तारीख क्या है? 20 अप्रैल 2025। यदि मैं 90 साल तक जीता रहा और 80 साल की उम्र में मैंने कुछ गलती कर दिया, बड़ा गलती, क्या मैं नरक में जाऊंगा? क्या मैं नरक में जाऊंगा? Will I go to hell if I do something wrong at the age of 80? अगर मैं 90 साल तक जीऊंगा और 80 साल की उम्र में कुछ हो गया मेरे साथ, गलती कर दिया मैंने, क्या मैं नरक में जाऊंगा? अगर आप कह रहे हो कि मैं नरक में जाऊंगा तो इसका मतलब प्रभु यीशु को मेरे पाप का ज्ञान नहीं था। That means you are lifting up a finger on the character of Jesus. He is omnipotent, he is omnipresent and he is omniscient. वो सर्वज्ञानी है, वो सर्व उपस्थिति है और वो सर्व जगह पर प्रस्तुत है। सर्वज्ञानी का मतलब 2000 साल पहले प्रभु यीशु को मालूम है
मैं कितने साल तक जीऊंगा। प्रभु यीशु को यह भी मालूम है मैं कितने पाप करता हूं, क्या किया है, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, कल सुबह को मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा, इसका भी ज्ञान प्रभु यीशु को है। कल सुबह मैं टॉयलेट कितना बजे जाऊंगा, इसका ज्ञान है उसको, मुझे ज्ञान नहीं है। अगर मैं 70 साल की उम्र में जो पाप करूंगा उसका ज्ञान आज मुझे नहीं है, लेकिन उसको 2000 साल पहले था और उसने उस पाप को क्रूस पर खत्म कर दिया। अगर कोई मानता है कि उस पाप का क्षमा नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु के जो समाप्त किए कार्यों पर पानी फेर देते हैं। He has finished it 100%. It's a gospel of grace. इफिसियों के 2:8 और 9, For by grace are you saved through faith, not of works. आप अनुग्रह से आपको उद्धार मिला है, न कि आपके अच्छे कार्यों से। अच्छे कार्य करना है हमें, कब करना है, उद्धार पाने के लिए या उद्धार मिलने के बाद। When do we have to do good works? I'm not saying don't do good works. Do good works. Do good works after you are saved. You don't do good works to be saved. आप अच्छे कार्य इसलिए नहीं कर रहे हो ताकि आपको उद्धार मिल जाए, आप अच्छे कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उद्धार मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Am I troubling you all by telling you to clap? Am I troubling you all? माफ करना भाई, क्षमा करना भाई, I'm sorry। तालियों सिर्फ स्क्रिप्चर के लिए देंगे हम लोग भाई, सिर्फ स्क्रिप्चर के लिए। भाई ने कितना अच्छा गाना लिया ना, मैं भाई को पहचानते बहुत साल पहले मिला था, आज याद आ गया। I'll tell you something, 25 साल पहले मेरी बेटी और मेरी बीवी ने बोला मत बताओ, लेकिन अंदर से आ रहा है बताने के लिए। 25 साल पहले एक बेटी पैदा हुआ था, बड़ी बेटी मेरी, एंजल था उसका। डॉक्टर ने कहा था 5 मिनट में मरेगी वो, मरा नहीं वो 5 मिनट के बाद। फिर बोला 1 दिन में मरेगी, नहीं मरा। फिर बोला 6 महीने के बाद मरेगी, नहीं मरी। फिर बोला 1 साल के बाद, नहीं मरी वो। 25 साल तक जी, बहुत कष्टों का सामना किया उसने, बहुत। मेरी बीवी और मैं उसे हमेशा जीएमसी में लाते थे डायलिसिस के लिए, 5th स्टेज में थी वो, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। लेकिन उससे जब वो पैदा हुई तब मैं बाइबल स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगा, नहीं तो मेरे बाइबल कहां पर था मालूम है, शोकेश में था। बाइबल का पूरा फॉर्म क्या है मालूम है, बाइबल BIBLE, पास्टर जेम्स नियॉन। बाइबल की पूरा फॉर्म क्या है, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग द अर्थ, मूल इंफॉर्मेशन संसार छोड़ने से पहला। हर एक इक्विपमेंट के साथ, मोबाइल के साथ, वॉशिंग मशीन के साथ, आप जो कुछ भी इक्विपमेंट लेते हो उसके साथ एक कैटलॉग आता है कि नहीं, एक बुक आता है, आपको यह सामग्री किस तरह से इस्तेमाल करना है, हाउ यू हैव टू यूज दैट अप्लायंस। अगर आप वॉशिंग मशीन लाते हो और कभी जिंदगी में वॉशिंग मशीन नहीं चलाया है तो देखोगे कि वॉशिंग मशीन में लिखा है 5 किलोस कैपेसिटी। वॉशिंग मशीन में सिर्फ आप 5 किलो कपड़े डाल सकते हो, बाकी का पानी है। लेकिन अगर आप उस कैटलॉग को नहीं सुनते, 5 किलो की जगह आप 10 किलो डालते हैं, 10 किलो कपड़े के डाल दिया, वॉशिंग मशीन चलाया, वाह आज कपड़े धो दिए मैंने। तो उस वॉशिंग मशीन की जिंदगी, लाइफ मशीन होगा आपके, कंपनी के मुताबिक 5 इयर्स वारंटी है। क्या आपको 1 साल या 6 महीने चलेगा वो वॉशिंग मशीन, या जल्दी से टूट जाएगा? हेलो, चलेगा या टूट जाएगा? क्यों टूटेगा? क्योंकि जो उसके कैटलॉग में, जो उसके इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था वो आपने पालन नहीं किया है। यू हैव नॉट फॉलोड द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड ऑन दैट कैटलॉग। ठीक उसी तरह से इस बाइबल में बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग द अर्थ, संसार छोड़ने के बाद आपको कोई भी धक्का नहीं मार सकता है। अरे जाओ भाई, थैंक यू बीवी जी, आपके प्रार्थना से मैं स्वर्ग पहुंच गया। हाय जीसस, nobody can push you into heaven once you're dead, finished। इब्रानियों के अध्याय 9, Hebrews chapter 9 says, once a man dies, after that he stands for, after that he stands for, after that he stands for, जोर से, किसी ने भी
अगर प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर दिया है दिल से, तो एक स्वर्ग है और नरक है। स्वर्ग में तो प्रभु यीशु ने लिखा है उसके शब्द में, 1 तिमोथी उसके अध्याय 2:4 में, व्हाट इज इट सेइंग ओवर देयर? 1 Timothy chapter 2 verses 4. Just read it to you. 1 Timothy chapter 2 verses 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. त्याका जाय सगळे मनीस सायवाक झालेले आणि स्वतःचे लागी आलेले। यह वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य के वचन को भली भांति पहचान ले। सत्य का वचन क्या है? प्रभु यीशु एक ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है, कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें जाने के लिए। यहां पर इस जगह पर आने के लिए मैं संगोलना से, मिरामार से इस तरफ भी आ सकता हूं, इस तरफ भी आ सकता हूं। इस तरफ से कुछ देर लगेगा, इस तरफ से जल्दी पहुंचूंगा, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए एक ही कट है, और वो क्या कट है? रेजरेक्शन कट। रेजरेक्शन कट। यदि आपने माना कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, लहू बहाया, मानते हो आप, तो वो एक एक्स्ट्रा चेक के जैसा है, जहां पर आपने किसी को चेक लिख के दिया लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, वो चेक बाउंस हो जाएगा। यदि आपने माना कि प्रभु यीशु मारा गया, लहू बहाया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो चेक को अगर आपने एनकैश कर दिया तो क्या होगा? हेलो, आप लखपति बनोगे, करोड़पति बनोगे। हेलो, सबको गरीब ही रहना है। देख तेरी संसार की हालत, सबको गरीब रहना है, किसी को अमीर बनना है। हेलो, कितने पति, कितने करोड़पति की अमीरता चाहिए आपको? करोड़पति 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, उस क्रूज के सामने आप 100 करोड़ फेंक दो, पानी है। जब तक जियोगे तब तक मौज मस्ती करोगे, जब मरोगे अगर आपने उसे स्वीकार कर लिया तो 100% 100 आप उसके साथ रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। उस क्रूस की क्या बात है मालूम है? There is no, the cross, the work of the cross is incomplete without the resurrection. अगर प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया, मर जाता, लहू बहाया होता। अच्छा, और एक बात बताता हूं, यदि प्रभु यीशु को क्रूस पर नहीं मारा जाता, यदि प्रभु यीशु को फांसी दिया होता, तो हमें उद्धार मिलता? हमें उद्धार आज किस लिए मिला? बताओ, जोर से बताओ, मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं। अगर आप उद्धार करता हो, मतलब उद्धार आपको मिला है, you are saved, then tell me what is the reason that you are saved? I don't want the proof, you can say it in your mind. What is the proof that you are saved? Proof क्या है कि आपको उद्धार मिला है? यीशु जिंदा हुआ है। आमीन। प्रूफ मेरा अच्छा कार्य नहीं है, मैं यहां खड़ा रह के प्रचार कर रहा हूं इसलिए मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा भाई। मैं ये सूट बूट डाल के आया हूं इसलिए स्वर्ग में नहीं जाऊंगा भाई। मैं स्वर्ग में इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरे उद्धार का प्रूफ क्रूस पर समाप्त किया हुआ कार्य है। I'm going to heaven only because of the finished work on the cross. It is finished. It is finished. अगर आप आज भी अपने कानों में कुछ ईयरफोन्स डाले हुए हो या अपने कान बंद कर चुके हो, तो भाई बाहर जाते जाते अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर आप मर गए, अगर आपने यीशु क्रिस्त को उसके मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठने को स्वीकार नहीं किया, तो इतना ही कह सकता हूं, नरक का द्वार खुला है। मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, मैं इतना ही कह रहा हूं जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि प्रभु यीशु आपके द्वार, दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 के हमारे पास्टर साहब ने अच्छा कहा, कोई उस चिट्ठी को खोलने के लिए तैयार नहीं था। कोई पीछे से आया एक आवाज, उसने आके उस चिट्ठी को खोला। आज भी कोई और व्यक्ति आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता है प्रभु यीशु के सिवा। वो यह नहीं कह रहा है कि आप वो छोड़ो, ये करो, वो इतना ही कह रहा है कि आप जो मैंने कार्य क्रूस पर किया है
उसको स्वीकार करो। Just believe and just accept the finished work of the cross. Do you know one thing? Satan is ever waiting. शैतान भी आज हमारे बीच में है। अय्यूब के जीवन में क्या किया था उसने? हेलो, अय्यूब अध्याय 2 में खुदा ने कहा हे, आपने देखा अय्यूब कितना प्रामाणिक मनुष्य है, कितना धार्मिक मनुष्य है। तो शैतान ने क्या कहा? देखा सब कुछ देखा, आप उसके ऊपर जो कवच डाला हुआ है वो कवच को निकाल दो, फिर देखो वो क्या करेगा। आपके ऊपर श्राप शब्द कहेंगे। खुदा ने वो निकाल दिया। पहली बार बच्चे को लेके गया, प्रॉपर्टी लेके गया। अय्यूब के 3 दोस्त थे, नाम क्या थे उनके? एलीफाज, बिल्दाद, जोफार। एलीफाज आ गया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। अय्यूब, प्रेज द लॉर्ड। देखो तुमने ऐसे कार्य किए, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मेरा यीशु क्या कहता है 2 कुरिन्थियंस अध्याय 5:19 में? उसकी उंगली मेरी तरफ, मेरी पाप की तरफ नहीं है। He is not pointing out to your sin anymore. वो आपके पाप के ऊपर उंगली नहीं बता रहा है। वो यह कह रहा है कि मैं मेल मिलाप का एक मिनिस्ट्री दे रहा हूं आपसे। यदि आपको कोई मिलेगा तो उससे यह मत कहो कि आपने ये पाप किया, उससे यह कहो कि आपके सब पापों का दंड प्रभु यीशु ने क्रूस पर समाप्त कर दिया। 2 Corinthians 5:19 He has blessed us with the ministry of reconciliation. He has reconciled us to Christ. वो उंगली नहीं चढ़ा रहा है। पौलुस क्या कह रहा है मालूम है? यदि हम लोगों ने एफिसियों के अध्याय 6 का गलीतियों के अध्याय 6 का 14 पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर? मैं घमंड करता हूं उस क्रूस पर। I boast in the cross. घमंड, पौलुस को घमंड था। अगर किसी ने भी पौलुस की चिट्ठियां पढ़ी होती तो बार बार आप देखोगे पौलुस यह लिख रहा है, I, me, myself. I, my gospel, myself, मैं, मुझ में, मेरा, सब मेरा। घमंड था उसको। घमंड तो उसको क्रूस पर जो समाप्त किया कार्य था उसके ऊपर था। और वही पौलुस एफिसियों के अध्याय 6 का 19 में कहता है, 6:19 he says that God may give me utterance. मेरे मुंह खोले धैर्य से, ताकि मैं अपने मुंह को खोलकर दूसरों को यह ग्लोरियस गॉस्पेल सुना सकूं, ताकि और आत्माओं की उद्धार हो। हालेलुया, हालेलुया। आप सुना रहे हो दूसरे को? हेलो, हर एक मनुष्य का अधिकार है जिसने प्रभु यीशु के कार्यों को स्वीकार किया है, ताकि वो आगे जाके दूसरों को यह सुसमाचार सुनाए। आई थिंक सो इट्स टाइम अप पास्टर, इट्स टाइम अप लॉर्ड। या भाई, हमारा एक गाना लेंगे। आपको बैठना है आप बैठ जाओ, आपको सोना है आप सो जाओ, जैसे चाहे वैसा आप हो जाओ, लेकिन दिल खोलो आपका। जस्ट ओपन अप योर हार्ट्स, माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, whoever you may be, as they take this song. I'm not saying that you go into the song and become emotional. I'm telling you be spiritual. मैं आपको धार्मिकता से जो प्रभु यीशु से मिला है उसकी ओर नजर डालो। और ये गाना सुनते समय अगर आपका दिल कहता है कि हाँ, ये जो कुछ भी यहाँ कहा गया है सत्य है, तो आज मैं स्वीकार करता हूँ सच में प्रभु यीशु आप मेरे लिए मारा गया, खाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। 1 कोरिन्थियंस 15 का 14 और 17 यदि आप जी नहीं उठा होता तो मैं अभी तक मेरे पापों में जकड़ा हुआ होता। मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनुग्रह से मैं आपको स्वीकार करता हूं। Close your eyes. You can sleep if you want. Relax in His presence. तुका किती कोण जाय ते खोर खाली झुकते कोण सत्य में यीशु आपने मुझे बचाया है। Yes, Lord, we thank you for all that you have done on the cross. हे प्रभु यीशु, धन्यवाद।
पर मेरा नाम लिखा। धन्यवाद यीशु। आपको रोना है आप रो, आपको हंसना है आप हंसो। उस नाम को है मिटाया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह ने मेरे Just say thank you for all that He has done on the cross. He has forgiven you. Your past, your present, your future. आपके भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के सब पापों का दंड क्रूस पर समाप्त कर दिया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for not keeping an account of my sins. धन्यवाद प्रभु यीशु कि आज जो पाप किया था मैंने, जो आज सुबह से किया हूँ और भविष्य काल में जो करता रहूँगा, उसका दंड भी आपने अपने ऊपर लेकर मुझे पाप क्षमा दिलाया है। यस, आपने मुझे लाइसेंस नहीं दिया है रोमियो के अध्याय 6 का 1 और 6 के 15 के मुताबिक। थैंक यू जीसस। Thank you for Tetelestai. Thank you for forgiving my past, my present, my future. अगर यदि शैतान आपके कानों में कुछ कह रहा है, नहीं नहीं, प्रभु यीशु ने आपको क्षमा नहीं किया है। रोमियो के अध्याय 8 के 1 के मुताबिक कहो उससे, there is no condemnation on me because I am in Christ. मैं प्रभु यीशु के भीतर हूँ, मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। कितने भी बड़े पापी हो आप, वो चढ़ाया था उस क्रूस। मसीह ने कहा हे पिता माँ। थैंक यू लॉर्ड। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा हे पिता माफ कर। मसीह ने कहा हे पिता माफ थैंक यू लॉर्ड। कर दे। थैंक यू लॉर्ड। जिसने मुझको यीशु मसीह ने मेरे लिए बनाया। उस क्रूस की जिसने बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए लहू बहाया। यीशु पुनर्जीवित है, वो जिंदा है। मत्ती के अध्याय 27 वचन 46 में यीशु क्रिस्त ने चिल्ला के कहा, एली एली लमा शबक्तनी, माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। अपनी जिंदगी के 33 सालों में कभी भी उसने मेरे खुदा ऐसा नहीं पुकारा, सिर्फ हे पिता कहा। लेकिन अब क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए, हमारे पाप उसके शरीर पर था। 2 कोरिन्थियंस 5 के 21 के अनुसार हबाकुक 1 वचन 13 कहता है कि पिता के आंखें इतने पवित्र थे कि प्रभु यीशु के ऊपर जो पाप थे उसकी ओर से उसकी नजर हट गई। इसलिए प्रभु यीशु अकेला था क्रूस पर और वो चिल्लाता रहा, एली एली लमा शबक्तनी। अगर इन आवाजों की गूंज आपके कानों पर पड़ रही है तो वो कठोर दिल को खोल दो, स्वीकार करो पुनर्जीवित यीशु को। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Lord. Thank you, Lord.
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु क्रिस्त के पुनर्जीवित विजय हो। जोर से बोलो, यीशु क्रिस्त आपकी पुनर्जीवित विजय हो। जीसस, विक्ट्री इन योर रेजरेक्शन। जीसस क्राइस्ट, विक्ट्री इन योर रेजरेक्शन। जोर से बोलो, प्रभु यीशु आपके पुनर्जीवित में विजय है। जोर से, प्रभु यीशु आपके पुनर्जीवित विजय हो। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, Pastor. Thank you so much, Doctor. जोर से ताली हो जाए।